अगर एक बार को मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जो उच्च स्तर की भर्तियां हैं वह देखने को मिल जाए, ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा तय कर दी जाए। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन आपने किया, आपने फॉर्म भरा और उसके बाद जब परीक्षा की तिथि आई और आप सीधे परीक्षा देने चले गए, बीच में आपने पढ़ाई नहीं की, तो कितने प्रतिशत संभावना है कि आपको ऐसे में लगता है कि आप परीक्षा पास कर पाएंगे? संभावनाएं कितनी बनती हैं कि आप उस परीक्षा में जो है पास करके एक सीट अपनी सुनिश्चित कर लेंगे? शायद नहीं। या फिर अगर हम ऐसे में बात करें तो बहुत कम संभावना होगी कि आप जाएं और जो गोला है वो सही फिट बैठ जाए और आप ऐसे में पास हो जाएं। आपने फॉर्म भरा है तो आपको पढ़ाई भी करनी होगी, उसके बाद ही आप ऐसे में एक जब हम उम्मीद की बात करते हैं, आप कर सकते हैं कि हम उस परीक्षा में एक सीट सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जब हम स्कूलों की बात करते हैं, प्राथमिक स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों की बात करते हैं, जो एक न्यू है, जब हम बात करें एक शुरुआती है शिक्षा के दौर के शिक्षा को लेकर के बात करें, शुरुआत ही वहीं से हो रही है। और ऐसे में अगर नया बच्चा कोई भी आता है और शिक्षक उसको पढ़ाया ही ना या सही तरीके से उसको पढ़ाया ना जाए, उसको स्कूल से जोड़ा ना जाए, उसको जो भी चीज़ें हैं, जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज़ है, उससे जोड़ा ना जाए, तो ऐसे में कितने दिन बच्चा रुकेगा वहाँ पे? वहीं अगर हम दूसरे साइड में बात करें प्राइवेट स्कूल में, तो आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि वहाँ पर कैसे क्या कुछ चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में बच्चा सरकारी स्कूल में रुकेगा ही क्यों? यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम स्कूल ड्रॉप आउट को लेकर के बात करते हैं, या जो स्कूल में एक तरीके से अभी जो मर्जर की दिक्कत समस्या चल रही है, आखिर उसके पीछे क्या सरकार ही जिम्मेदार है या शिक्षक भी जिम्मेदार हैं, उसको भी लेकर के हम बात करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे खबर प्रकाशित हुई है, जब हम निगोहा की बात करते हैं, जब आप लखनऊ से आप रायबरेली की तरफ जाएंगे तो मोहनलालगंज आपको पड़ेगा, और वहीं पर ये निगोहा जो है, वहाँ से प्रकाशित ये खबर, बीईओ के औचक निरीक्षण में मोहनलालगंज के उतरावा प्राइमरी स्कूल की खुली पोल। प्राइमरी स्कूल में 29 शिक्षक तैनात, इनमें से 23 गायब मिले, 3 निलंबित। आप समझ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल है, शिक्षकों की संख्या आप देख रहे हो, तुरंत मन में सवाल जहन में आया होगा कि 29 टीचर्स एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, और 29 शिक्षक हैं वहाँ पे। मध्य विद्यालय में भी इतने नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा वास्तविकता पर आते हैं, तो इसमें जब हम नामांकन को लेकर के बात करें, तो इस खबर में इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर 550 बच्चे जो है वो पंजीकृत हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात करें, आप यहाँ पर गौर करेंगे तो ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है कि 550, अगर उसको भी लेकर के बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि 29 शिक्षक पाकर बीईओ सुशील कनौजिया भी हैरत में पड़ गए। पहले उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, हाजिरी रजिस्टर देखने पर यकीन हुआ। बताते हैं कि हमें पता नहीं कि एक स्कूल में 29 शिक्षक किस आधार पर तैनात किए गए। स्कूल में छात्र संख्या में बहुत अधिक शिक्षक हैं, और इस पर उन्होंने आगे जो है जांच करने के बाद जो है वो कही है और इस पर आपत्ति भी जताई है। तो पहला सवाल तो ये कि इतने टीचर्स कैसे? बस क्या आप अपने, जब हम करते हैं स्वार्थपरक हो करके अपनी चीज़ों को देख करके वहाँ पर उनकी तैनाती हुई, तो तैनाती हुई तो क्या वो केवल उन्हीं का केवल हाथ था? ऐसे में पूरी तरीके से संभावना है कि जब हम ऊपर के अधिकारियों की बात करते हैं, तो हो सकता है कि उनके थ्रू ही वहाँ पर जाकर के उनकी तैनाती हुई हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने झोला उठाया और जाकर के आप उतरावा जो भी प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर टीचर बन करके बैठ गए, या कहीं से भी आप आए और वहाँ पर टीचर बन गए। वो नियुक्ति तो आपके ऊपर से ही हुई होगी। तो एक तो वो सवाल, दूसरी चीज़, यहाँ पर 23 शिक्षक गायब मिले। अभी हम आपको बता दें कि ये संख्या इसलिए इतनी है क्योंकि 20 तारीख तक यहाँ पर ग्रीष्मावकाश की बात जो है वो चल रही थी, छुट्टियां थीं। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने छुट्टियों को बढ़ा दिया, जो दिन थे उनको बढ़ा दिया, लेकिन वो केवल बच्चों के लिए हुआ, लेकिन शिक्षक भी उसमें आराम फरमा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं तो टीचर क्या करेगा, लेकिन आपके लिए तो स्कूल खुला हुआ है, आपको तो स्कूल जाना है, लेकिन आप फिर भी गायब हैं। तो ऐसे में जब इन दिनों में आप गायब हैं, तो क्या हम ऐसे में संभावना नहीं जता सकते कि जब हम स्कूल डेज़ की बात करते हैं तो उसमें भी आप अनुपस्थित रहते होंगे? यहाँ पर उसका कारण ये भी है, आप देखेंगे यहाँ पे 3 निलंबित। अब ये निलंबित क्यों हुए हैं, यहाँ पर आप गौर करिएगा, तो इनमें से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी हाजिरी जो है वो 25 जून तक जो है उस पर हस्ताक्षर किया हुआ था। जरा इसको पढ़िएगा, यहाँ पर इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ 29 शिक्षकों में से 23 बिना किसी सूचना के गायब मिले। इनमें से 3 शिक्षकों ने 25 जून तक उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किए थे। आज ऐसे में 25 तारीख है, कल निरीक्षण हुआ, आज तक इन्होंने साइन किया हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब नई शिक्षक भर्ती की बात होती है तो 1000 भी ट्वीट आने मुश्किल हो जाते हैं, और 1 मिलियन ट्वीट्स जो है वो किए गए थे, उससे ज़्यादा ट्वीट आए थे जब ऑनलाइन हाजिरी की बात यूपी में हो रही थी। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक संघ है वह भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल थे कि ऑनलाइन हाजिरी नहीं होनी चाहिए। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम भी थी, समस्या भी थी,
लेकिन ऑनलाइन हाज़िरी जो है वो वहाँ पर लागू होने की बात जो हो रही थी वो हो नहीं पाई। तो क्या ऐसे में जब हम उन शिक्षक संघ की बात करें या जो भी ऐसे में जो जेन्युइन तरीके से जो इस चीज़ को लेकर के बात कर रहे थे कि ऑनलाइन हाज़िरी नहीं होनी चाहिए, क्या वह ऐसे में इस बात की भी ज़िम्मेदारी यहाँ पर लेंगे कि जब ऑफ़लाइन हाज़िरी हुई तो ये एडवांस में हाज़िरी बना रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप समझ रहे हैं मतलब यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। और ये बात मैं भी बता दूँ कि अगर कुछ दुनिया में सही नहीं होता तो दुनिया चलती भी नहीं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैं कल बदायूं के एक स्कूल को देख रहा था, इतना बढ़िया से उसको सजाया हुआ है, इतना बढ़िया से वहाँ पर पठन-पाठन का काम। और जब हम स्काउट गाइड और सारी चीज़ों की बात करते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन किन्हीं कुछ टीचर्स की वजह से यहाँ पर पूरा शिक्षा विभाग जो है वो, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये खबर जो है वो देखने को मिल रही है। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर शिक्षक आएँगे नहीं, उनको पढ़ाना है नहीं, छात्र रुचि ऐसे में लेंगे नहीं, स्कूल ड्रॉप आउट की जो इश्यूज़ हैं वो बनेंगे, स्कूल छोड़ेंगे, वो स्कूल छोड़ कर के जाएँगे, बच्चों की संख्या कम होगी, नामांकन कम होगा। ऐसे में सरकार को दिखेगा नामांकन कम है तो चलिए मर्ज करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे में देखने को यहाँ पर मिल रही हैं अभी। फ़िलहाल के लिए आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट सेक्शन में एक लाइन में ज़रूर लिखिएगा।